हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम लोकोमोशन और मूवमेंट का नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमारे बॉडी में कौन कौन से बोन्स हैं, कहाँ कहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होते हैं और कितने टाइप्स ऑफ बोन्स हैं हमारे अंदर, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर एजुकेटेड डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए gold medalist from MS Ramaiya Dental College. Apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, a COVID warrior and many more. तो बच्चों, फिलहाल मैं ये नहीं बताने आई हूँ, बताना ये भी है आपको साथ में कि टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स, क्विजेज एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट। एक बार आप ज्वाइन कर जाओगे, आपके सारे क्वेरीज का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन वाइल स्टडिंग, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, साथ साथ इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ, आप वहाँ से भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के। उसको शुरू करने से पहले एक जल्दी से रिकैप ले लेंगे। कल हमने पढ़ा था कितने टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं फर्स्ट सेशन में, उसके बाद हमने कितने टाइप्स ऑफ मसल पढ़ा। उसके बाद सेकेंड सेशन में हमने देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है और कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे छोटा सा एक मसल फाइबर के बारे में कि मसल फाइबर जो है वो कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली मसल फाइबर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। उनका जो कलर होता है या उनका फंक्शनिंग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर जो आपका पिगमेंटेशन है, उन सबके होने की वजह से चेंजेस देखे जाते हैं, राइट। तो मायोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि मसल के अंदर स्टोर्ड होता है, मसल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कहलाता है, विच इज रेड इन कलर। तो जिसमें मायोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होगा यानी कि वो रेडिश दिखेगा मसल, जिसमें कम होगा वो वाइटिश दिखेगा, राइट। तो जब हम रेड फाइबर की बात करें तो उसमें बहुत सारा आपका मायोग्लोबिन होगा, साथ साथ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे जो कि इन ऑक्सीजन को आपके स्टोर कर पाएंगे, राइट, यूटिलाइज कर पाएंगे एंड स्टोर कर पाएंगे, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट ज़्यादा होगा और मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होगा किसमें, रेड फाइबर में। इसलिए रेड कलर क्योंकि मायोग्लोबिन रेड कलर का होता है, राइट। मायोग्लोबिन कंटेंट हाई इन सम ऑफ द मसल गिव्स रेडिश अपीयरेंस in them for ATP production and can also be aerobic muscle, क्योंकि ऑक्सीजन स्टोर्ड है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन से ही आपके एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो एटीपी फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, एयरोबिक प्रोसेस से हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरे मसल फाइबर की बात करें तो उसको हम कहते हैं व्हाइट मसल फाइबर। क्यों? कि उसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट काफ़ी कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं यानी कि ऑक्सीजन कम है, यानी कि यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस चलेगा। कौन सा, एनारोबिक प्रोसेस। और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मसल वर्जन है वो हाई कंटेंट में होता है, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम का रिलीज हाई होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें हाई देखा जाएगा। तो इनको कहते हैं हम व्हाइट फाइबर, जिनमें आपका मायोग्लोबिन का क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। ये देखो आपके रेड मसल है और ये व्हाइट मसल, और यहाँ पे देखो ये मिक्स्ड मसल है आपके, राइट। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक बार जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। रेड मसल फाइबर में आपका मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, व्हाइट मसल फाइबर में कम होगा। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। रेड मसल फाइबर अगेन ब्लड सप्लाई इसकी रिच होगी और एयरोबिक प्रोसेस को फॉलो करेगा, वेयर एज व्हाइट मसल फाइबर में ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली लो होगी और उसमें एनारोबिक प्रोसेस चल रहा है। रेड मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन स्लो होंगे और कॉन्टिन्यूस होंगे, बट व्हाइट मसल फाइबर आपका रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा लार्जर डायमीटर में एज कंपेयर टू रेड मसल फाइबर शोज कॉन्ट्रैक्शन इन कॉन्स्टेंट इन कंटिन्यूएशन बट इन स्मॉलर डायमीटर। अब एग्जाम्पल ले लें, रेड मसल फाइबर का एग्जाम्पल है पोस्टरल मसल्स, लेकिन व्हाइट मसल फाइबर में देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो कि आपके आई के अराउंड देखे जाते हैं। तो ये थे हमारे रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर। अब हम मुद्दे पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। रेड एंड व्हाइट आपको एक जस्ट रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गूगली के नाम पे यहाँ पे से कूद जाते हैं। अब स्केलेटल मसल जब भी हम पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम, तो उसमें हम बोन्स की बात करेंगे, और जब हम बोन्स की बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल बोन्स का नंबर तो याद ही रखेंगे। इसके अलावा जो जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें कितने कितने बोन्स इन्वॉल्व हैं
ऑन डिवीज़न कि आपके इस हेड में कितने मसल कितने बोन्स हैं, आपके स्कल में, आपके लिम्स में, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि नंबर्स प्ले द गेम, राइट। ये क्वेश्चन नंबर्स पे भी आते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली बोन और कार्टिलेजेस से बन रहा है, तो ये एक बहुत ही सपोर्टिव और हार्ड प्रोटेक्टिव एलिमेंट होगा जो कि पूरे बॉडी का बेस बना रहा होगा, राइट। उसी को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस भी फर्म होते हैं बट बोन से थोड़े सॉफ्ट होंगे क्योंकि उनका अपना जो पैकिंग है, वो डेंसिटी उनकी जो पैकिंग की है वो बोन से थोड़ी लेस होती है और उनमें जो प्रोटीन है वो भी चेंज देखा जाता है। तो बोन की जब बात करें तो उसका मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम सॉल्ट भर भर के पड़े होते हैं। इसलिए कहते हैं जब बोन कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो लोग क्या कहते हैं, भैया कैल्शियम कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो कहते हैं दूध पियो, दही खाओ, ये खाओ, वो खाओ, क्योंकि इसमें कैल्शियम मिलता है, राइट। और इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओसिन प्रोटीन, राइट, ओसिन प्रोटीन, ठीक है। जब हम कार्टिलेज की बात करें वहीं पे, तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा वो उतना हार्ड नहीं होगा, डेफिनेटली हार्ड है, इट्स नॉट हार्ड, बट बोन के कंपैरिजन में थोड़ा आपका फ्लेक्सिबल देखा जाता है, कम डेंस देखा जाता है, किसकी वजह से, कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट और प्रोटीन इनका कॉन्ड्रिन होता है, इन दोनों की वजह से कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू योर बोन। कार्टिलेज हम कहाँ देखते हैं, हमारे ईयर्स कार्टिलेज है, हमारा नोज में कोई बोन नहीं है, दिस इज अ कार्टिलेज। आप देखोगे ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन आप क्या हाथ के जो बोन है उनको ऐसे फ्लेक्सिबल कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली होता है। बोन कंसिस्ट ऑफ डेंस आउटर लेयर नोन एज कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी लेयर इनसाइड, जिसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। तो बोन भी दो तरीके के होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन जो कि बहुत ही अच्छा अपना हैवर्सन कैनाल सिस्टम और डेंसली पैक्ड और एक प्रॉपर आपका सिस्टम बना के रहता है, इसलिए वो कॉम्पैक्ट होता है, बहुत क्लोजली अटैच्ड होता है और बहुत ज़्यादा फर्म होता है। और जो इनर पोर्शन ऑफ आपके बोन होते हैं वो स्पॉन्जी होता है, वो कंपैरेटिवली आपके कॉम्पैक्ट बोन से उतना ज़्यादा आपके अरेंज नहीं होता, उतना बढ़िया अरेंज नहीं होता एज कम्पेयर टू योर कॉम्पैक्ट बोन, राइट। तो अंदर की तरफ स्पॉन्जी बोन होगा जो थोड़ा सा आपके कॉम्पैक्ट बोन से हल्का कहलाएगा। बोन्स आर रीमॉडल्ड फॉर स्ट्रेंथ व्हेन एक्सपोज टू न्यू स्ट्रेसेस। तो जब भी आपके बॉडी में नया स्ट्रेस आ रहा है किसी भी तरह का, तो बोन सबसे पहले उसका पूरा वेट ले लेता है, या पूरा उसका जो जितना भी मूवमेंट है उसको पूरा सपोर्ट कौन करता है, पहले बोन करता है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ है उतनी कि दे कैन विथ लोड या विथ स्टैंड दोज स्ट्रेसेस, राइट। फंक्शन क्या है स्केलेटल का, देखिए हमारा स्केलेटल डांस कर रहा है, तो पहला इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शन है कि सपोर्ट करता है। स्केलेटल हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, हमारे जितने भी सॉफ्ट बॉडी पार्ट है, बेसिकली एक नींव दे रहा है, एक ढांचा दे रहा है जिसके ऊपर चीजें अब प्रॉपरली आप डाल सकते हो, राइट। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कर रहा है डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुए, इन सब को एक प्रोटेक्टिव केज में रख रहा है हमारा बोन यानी कि स्केलेटल सिस्टम। मसल अटैचमेंट, तो मसल जो है अपना अटैचमेंट इन्हीं बोन्स और स्केलेटल सिस्टम के थ्रू करता है जिससे वो मूवमेंट कर पाए। मूवमेंट ऑफ बोन कराता है हमारा स्केलेटल क्योंकि उनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके रेगुलेट करता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो आपका बोन मैरो होता है उसके अंदर आपके डिफरेंट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो, लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो के अंदर ही सारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, जितने भी ब्लड कैप्सूल्स हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड हियरिंग। ब्रीदिंग कैसे, क्योंकि आपका ट्रेकियल रिंग, स्टर्नम, रिब्स, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट है स्केलेटल सिस्टम के ही पार्ट में, जो कि आपके ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जब आप एक्सेल करते हो, हवा लेते हो, तो आपके थोरैसिक कैविटी का आपका एरिया बढ़ जाता है, किसकी वजह से, इन्हीं रिब्स और स्टर्नम की वजह से, राइट। उन्हीं की वजह से उनका एरिया बढ़ जाता है। और वहीं पे ईयर बोन की जब बात करें तो वो बैलेंस और आपके हियरिंग में, वाइब्रेशन में मदद करता है। तो हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड हियरिंग, क्योंकि बोन का हर जगह काम हो रहा है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 270 बोन्स होते हैं, बट
उसमें से बहुत सारे बोन्स जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, तो फ्यूज़ होके वो 1 ही दिखते हैं। तो इन टोटल जो प्रॉपरली दिखते हैं बोन वो 206 होते हैं, जिनको आप एकदम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अभी आप एंसेस्टर्स को अपने पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि ये बोन पहले अलग अलग थे, बाद में फ्यूज हुए हैं। तो अभी जो ह्यूमन बॉडी उसके अंदर 206 बोन्स आते हैं। हाउ मेनी 206? तो क्वेश्चन आएगा तो 206 लिखोगे, 270 नहीं, क्योंकि अभी जो फ्यूज हो चुके हैं वो फ्यूज 1 ही माने जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर, एंडोस्केलेटल जो है 2 पार्ट में देखे जाते हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडेज। ठीक है, क्या है? एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो है जो सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि आपका स्कल हुआ, ठीक है, आपका फिर उसके बाद स्टर्नम हुआ, थोरैसिक केज हुआ, ठीक है, आपका पेल्विक गर्डल हुआ, राइट, प्यूबिक गर्डल हुआ, देन आपके लिम्स तो नहीं आएंगे, ये इतना जो पार्ट है आपका, ये सारा क्या है? एक्सियल स्केलेटल में आता है, स्केलेटन में आता है, जो कि सेंट्रली लोकेटेड है। गर्डल्स हम नहीं इंक्लूड करते हैं, सॉरी, लेकिन जो एक्सियल स्केलेटन उसमें सेंटर में जितने भी आपके अपेंडेजेस हैं उनको आपके इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली इसमें स्कल आएगा, आपका वर्टिब्रल कॉलम आएगा, रिब्स आएगा और स्टर्नम आएगा, जो कि एक्सियल स्केलेटल बनाता है। और इसमें टोटल कितने होते हैं? 80 बोन्स होते हैं आउट ऑफ 206। ठीक है, कितने होते हैं? 80 बोन्स होते हैं आउट ऑफ 206। बाकी सारे अपेंडिकुलर यानी कि सारे लिम्स के बने होते हैं, राइट। सारे लिम्स में 126 बोन होते हैं, यानी कि लिम्ब बोन और पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल मिला दें तो 126 बोन होते हैं। तो इसको तो टोटल करेंगे तो 206 बोन्स हम देख सकते हैं बॉडी में। ये नंबर आपको ध्यान रखना है, ये नंबर नोट डाउन करते चलिए, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। स्कल की बात करें, सबसे पहले खोपड़ी, हमारी पूरी मुंडी, ठीक है, पूरा मुंडी मतलब पूरा थोपड़ा बुद्धि सब लेके, ये पूरा स्कल है हमारा, राइट। इसके अंदर हमारा हेड आता है, राइट। इसमें कौन कौन से बोन इन्वॉल्व है आपके? तकरीबन 22 बोन्स होते हैं इनमें, जिसमें आपके फेशियल और क्रेनियल बोन होते हैं, यानी कि फेस पे जितने बोन हैं और सिर में जितने बोन हैं उनको मिला के अगर देखा जाए तो 22 बोन्स होते हैं। इसके अलावा 6 आपके ईयर ऑसिकल्स होते हैं, यानी कि 3 ईयर ऑसिकल हर कान में, उनको भी ऐड कर लिया जाता है। और एक हायोइड बोन होता है जो कि बेस ऑफ योर जॉ होता है, एक हायोइड बोन होता है। इन सब को मिला के स्कल बनता है, क्लियर है। तो जब क्रेनियल बोन्स की बात करें तो 8 क्रेनियल बोन से आपका क्रेनियम बनता है। उसमें क्या होता है? एक फ्रंटल लोब होता है। फ्रंटल लोब में जब बच्चे में देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप छुएंगे, कभी बहुत तेज मत छूना, जब बहुत छोटा बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे अगर आप छुएंगे ना उसको गड्ढा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका फ्रंटल धीरे धीरे फ्यूज होता है, फ्रंटल बोन धीरे धीरे फ्यूज होता है। लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है, ठीक है, आपके अडल्ट होने तक वो फ्यूज हो जाता है। अडल्ट भी नहीं होगा बच्चा, 1.5 साल तक सारे उनके जितने लोब्स होते हैं वो फ्यूज हो चुके होते हैं। एक 6 मंथ में फ्यूज होता है, एक 1.5 ईयर्स में फ्यूज होता है, ठीक है। तो फ्रंटल फ्यूज हो जाता है उनका, ठीक। तो फ्रंटल 1 हुआ। पेराइटल 2 पार्ट में होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। फ्रंटल के जस्ट ऊपर 2 पेराइटल होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। उसके बाद आता है आपका टेम्पोरल बोन, जो कि इस तरफ रहता है, कान के जस्ट ऊपर आपका टेम्पोरल रहेगा। देन योर देयर इज अ ऑक्सीपिटल बोन, जो पीछे रहता है। ऑक्सीपट भी आपका जब बर्थ के टाइम फ्यूज नहीं हुआ रहता है, विद टाइम फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज जो स्फिनॉइड बोन, सारे आपके स्कल के अंदर है। जब आप पूरा स्कल अपने हाथ में लेके पढ़ोगे तो स्कल के अंदर जो बेस होगा उसमें स्फिनॉइड बोन, बटरफ्लाई शेप का इथमॉइड बोन रहेगा। और ये क्या कहेंगे? आपके हार्ड कवरिंग बनाते हैं आपके क्रेनियम का, यानी कि ब्रेन का। ये सारे क्या है? क्रेनियम बोन्स होते हैं, जो कि 8 इन नंबर होते हैं। हाउ मेनी? 8 इन नंबर, राइट। तो क्रेनियम कितने बोन से बन रहा है? 8 बोन से बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा फेशियल बोन, यानी कि जो हमारे फेस पे बोन है। इसमें 14 बोन्स होते हैं। कौन कौन से 14 बोन्स हैं? 2 मैक्सिला, राइट मैक्सिला और लेफ्ट मिलके आपके फ्यूज होते हैं, 2 मैक्सिला है, 2 पैलेंटाइन है, 2 मैंडिबल है आपके जॉज जो है, एक वोमर बोन, सॉरी 1 मैंडिबल, आई एम रियली सॉरी, मैंडिबल एक होता है, सॉरी, आप पूरा हाथ में ले सकते हैं मैंडिबल, बट मैक्सिला की जब बात करूँ तो बीच में क्रैक दिखता है। एक वोमर बोन है, 2 नेजल है और 2 जाइगोमेटिक है, 2 लैक्रिमल है और 2 इंफीरियर टर्मिनेट है। ये सारे क्या है? फेशियल बोन में कहलाते हैं। तो आपको यहाँ बेसिकली नंबर याद रखना और कुछ नहीं, नंबर आपके लिए यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है।
ईयर ऑसिकल की बात करें तो हर ईयर में 3 बोन होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ये 3 बहुत टाइनी बोन्स हैं जो कि हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट है, और 2 कान प्रेजेंट, इसलिए 6 बोन्स हो जाएंगे। और एक बोन होता है यू शेप, जो कि बेस ऑफ योर बकल कैविटी देखा जाता है, जिसको हम हायोड बोन कहते हैं, जो कि हमारा ऐसा बोन है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं होता है। ये फ्री बोन है जो कि सिर्फ कार्टिलेज, मसल, इनसे अटैच होता है। बेसिकली टंग को भी सपोर्ट करता है, बट किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं होता। दिस इज द ओनली बोन विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर बोन, ठीक है, इनको हायोड बोन कहते हैं। ह्यूमन स्कल जो है डाइकॉन्डाइलिक होता है। क्यों डाइकॉन्डाइलिक होता है? जो स्कल होता है, जो वर्टेब्रल कॉलम पे आपके स्कल फिट होता है, तो 2 कॉन्डाइल निकले होते हैं, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल निकले होते हैं आपके वर्टेब्रल कॉलम के फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है, जो कि आपके स्कल को फिट करता है। तो 2 कॉन्डाइल निकलने की वजह से इसको डाइकॉन्डाइलिक कहते हैं। इसको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के नाम से जाना जाता है। तो कॉन्डाइल अगर आप देखोगे, आप आगे वाली क्लास में देखोगे, मतलब अपने MBBS में देखोगे, तो इस शेप के कॉन्डाइल्स होते हैं आपके, इस शेप में कॉन्डाइल्स होते हैं जिसपे चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। ये आपका स्कल बोन है, इतना हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है, कितने क्वांटिटी वो सब याद रखने, कितने बोन से कौन सा पार्ट बन रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना है। वर्टेब्रल कॉलम क्या है? हमारा डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी जो है वर्टेब्रल कॉलम से बना हुआ है, यानी कि स्पाइन या बैकबोन, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो हिंदी में, वही हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। तो डोर्सली है और पूरा स्कल से लेके हमारे मेन ट्रंक तक पूरा आपकी पीठ को पूरा कवर करता है आपका वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि इसका नंबर भी हाई होगा। कितना होता है? 26 इन नंबर होते हैं वर्टिब्रा। 26 वर्टिब्रा से पूरा वर्टेब्रल कॉलम बनता है। तो एक एक वर्टिब्रा एक दूसरे के पीछे ट्रेन के फॉर्म में लगा रहता है, तब वो रीढ़ की हड्डी बना पाता है, तभी हम इतना आराम से अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं। अगर वो एक ही हड्डी से बना होता तो कभी भी आप बॉडी को बेंड नहीं कर पाते, जो कि वो छोटे छोटे 26 वर्टिब्रे से बना हुआ है, इसलिए आप बॉडी को फ्लेक्स कर सकते हो, राइट। क्या क्या होता है हमारे वर्टेब्रल कॉलम में, ऐसे याद रखेंगे। पहला होगा आपका सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल, ठीक है। तो सर्वाइकल कितने हैं? 7 इन नंबर्स होते हैं, 7 नंबर के सर्वाइकल बोन होंगे, जिसको यस बोन भी कहा जाता है। दूसरा थोरैसिक सबसे ज़्यादा इन नंबर होते हैं, 12 इन नंबर होते हैं। लंबर ऑफ 5 इन नंबर एंड दिस आर द मोस्ट सपोर्टिव बोन किसको कहा जाता है? लंबर को, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बोन अमंग दी वर्टेब्रल कॉलम। नेक्स्ट है हमारा सैक्रल बोन, जो कि फ्यूजन से बना है 5 बोन के, यानी कि एक ही माना जाता है इसको, लेकिन क्योंकि फ्यूज होके बना। और कॉक्सीजियल 3 से 5 बोन इसमें भी फ्यूज होके एक कॉक्सीजियल बनाते हैं, और कॉक्सीजियल बोन को ही टेल बोन कहा जाता है। पहले क्या था, मनुष्यों में भी, मनुष्यों के पूर्वजों में भी टेल देखी जाती थी, धीरे धीरे वो टेल रिड्यूस हो गई, राइट, लेकिन वो टेल बोन आज भी प्रेजेंट है हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। तो कॉक्सीजियल आप जब देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये टेल बोन रही आपकी, राइट, ये टेल बोन रही आपकी। वर्टेब्रल कॉलम का फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो एक बार ये मैं मिटा देती हूँ। वर्टेब्रल कॉलम का फॉर्मूला आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो ये ऐसे आएगा C7 T12 L5 S5 C3 to 5। आई नो ये 1 इन नंबर है, बट स्टिल इनको फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर है? ऐसे ही लिखा जाता है। वर्टेब्रल कॉलम का पहला वर्टिब्रा को हम एटलस कहते हैं, जिसमें कॉन्डाइल निकले होते हैं, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, जिसकी वजह से डाइकॉन्डाइलर कॉन्टैक्ट बनाता है वो स्कल से। तो एटलस पहला वर्टिब्रा है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन नंबर होते हैं सारे मैमल्स के अंदर। किसमें? सारे मैमल्स के अंदर, दैट्स यूनिवर्सल। लंबर जो होते हैं वो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है अमंग द वर्टेब्रल कॉलम, दे आर 5 इन नंबर। वर्टेब्रल कॉलम का हमारा मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। तो हमारा वर्टिब्रा जो बीच से होता है हॉलो होता है, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास आउट करता है, और ये प्रोटेक्शन देता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। सपोर्ट्स दी हेड, डेफिनेटली कॉन्डाइलर जॉइंट बना रहा है तो उससे हेड को भी सपोर्ट कर रहा है।
अलाउज फ्लेक्शन एंड बेंडिंग ऑफ बैक एंड बॉडी। यस, क्योंकि ये छोटे छोटे बोन से बने तो इसलिए आपके फ्लेक्सिंग में, बेंडिंग ऑफ बॉडी में मदद करते हैं। ऑल्सो सर्व एज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द रिब्स। रिब्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि हम जब रिब्स की बात करेंगे, पीछे की तरफ हमारे बॉडी के पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होते हैं और आगे की तरफ स्टर्नम होता है, और साइड से लॉकिंग जो कर रहा है, यानी कि पूरा जो केज बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है, वो है हमारे रिब्स, राइट। वो रिब्स कहाँ, एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े रहेंगे और एक तरफ स्टर्नम से, तब वो पूरा केज बना पाते हैं, राइट। तो अब स्टर्नम की बात करेंगे। ये फ्लैट आपके बोन है, एलोंगेटेड बोन है, जो कि हमारे आपके वेंट्रल पोर्शन में देखे जाते हैं, सेंटर ऑफ द चेस्ट के सेंटर में। इनको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। फिश, टर्टल और ठीक है एनिमल्स एसोसिएटेड विद पेक्टोरल गर्डल, एम्फीबिया अगर देखा जाए तो इनमें ये एब्सेंट होता है। मैन में ये 3 तरह के स्टर्नम से बनता है आपका, प्री स्टर्नम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम, यानी कि सर्वाइकल मैनुब्रियम, फिर मीजोस्टर्नम और फिर ज़ीफी स्टर्नम या जिफॉइड पोर्शन से मिलकर आपका स्टर्नम तैयार हो रहा है। स्टर्नम के 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला तो ये आपका ये प्रोटेक्टिव थोरैसिक बास्केट बनाता है, ताकि ये अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर पाए। 2 मेन ऑर्गन आपके स्टर्नम के अंदर होते हैं, लंग्स और हार्ट, दोनों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है इसका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में, ताकि स्टर्नम आगे की तरफ जाता है, ताकि थोरैसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो पाए व्हेन वी एक्सेल द एयर, राइट। तो ये हुआ हमारा स्टर्नम, पीछे हुआ वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम। अब हम साइड्स में देखेंगे, दैट इज रिब्स। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर मैनुब्रियम पे क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन मैं जिस साल नीट दी थी, नीट तो नहीं, मैं AIPMT दी थी, उसमें पूछा गया था कि स्टर्नम का इनिशियल पार्ट को क्या कहते हैं, दैट इज मैनुब्रियम, राइट। उसके बाद बॉडी और फिर जिफॉइड प्रोसेस, जिसको ज़ीफी स्टर्नम कहते हैं, मिला के आपका स्टर्नम बनाते। तो पीछे देखो ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे ये जो जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है, और ये साइड में अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सारे रिब्स। और रिब्स देखो हर तरफ अपना जॉइंट बना रहे हैं प्रॉपरली, आगे देखो चाहे पीछे देखो, ये बहुत अच्छे से अपने को जॉइन कर रहे हैं। रिब्स जो होते हैं हमारे थिन फ्लैट कर्व्ड बोन होते हैं, जो कि लेटरल पार्ट ऑफ बॉडी को बेसिकली सपोर्ट करते हैं। रिब्स कितने नंबर के होते हैं? 24 बोन से बने होते हैं, यानी 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर, तो टोटल 24 बोन्स आर देयर ऑफ रिब्स, ठीक है। तो डॉर्सली ये थोरैसिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होता है, और वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अब ये नाम याद रखना, पूछा जाता है ये कि रिब्स कौन से कार्टिलेज के थ्रू अपने आप को कनेक्ट करता है स्टर्नम से, राइट। जब वेंट्रली आपका डॉर्सली ये कनेक्ट कर रहा होता है वर्टिब्रा से, तो इसमें आर्टिकुलेशन के 2 सरफेस होते हैं, इसलिए इनको बाइसेफेलिक बोला जाता है, क्योंकि आपका एक एक वर्टिब्रा जो होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, उसमें 2 अटैचमेंट का एरिया दिया रहता है, और दोनों पे आपका जाके रिब्स अटैच हो पाता है, एक ऊपर और एक नीचे, 2 अटैचमेंट का एरिया होता है। क्लियर है? इसलिए इसको बाइसेफेलिक भी बोला जाता है। कितने तरह के रिब्स हैं ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन अगेन पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये सब जो इस चैप्टर से उठते हैं। ट्रू रिब्स होते हैं, जो पहले 7 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली आपके डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली आपके स्टर्नम से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। लेकिन जो 8th, 9th और 10th वाला पेयर होता है, उनको फॉल्स रिब कहा जाता है, क्योंकि वो आपका वेंट्रली स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, वो 7th वाले रिब से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू, और वो 7th रिब आपका स्टर्नम से अटैच हो रहा है, इसलिए इनको फॉल्स रिब कहा जाता है, इसलिए इनको फॉल्स रिब कहा जाता है। अब हमने 12 पेयर की बात की, 7 तो यहाँ हो गए और 8, 9, 10, 3 यहाँ हो गया, बचे 2 पेयर। जो बाकी के 2 पेयर होते हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो कहीं अटैच ही नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रीली हमारे बॉडी में तैर रहे हैं, वो आपके स्टर्नम से बिल्कुल भी अटैच नहीं होते और फ्रीली आपका वेंट्रली फ्लोट कर रहे होते हैं, इसलिए इनका नाम
फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। हाँ, ये डॉर्सली अटैच करेंगे आपके वर्टेब्रल कॉलम से, बट वेंट्रली ये कोई अटैचमेंट नहीं लेते, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। और ये क्या आपका रिब्स क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, ये काम करता है आपका रिब्स। सेकेंड है बियर्स रेस्पिरेटरी मसल, लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर आल्सो प्रोटेक्ट दी किडनीज, राइट। तो किडनी के प्रोटेक्शन में भी ये मदद करता है, साथ साथ रेस्पिरेटरी मसल को भी ये बियर करता है। थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर, यानी कि सारा आपका वर्टिब्रल कॉलम पूरा, आपका स्टर्नम और रिब मिला के रिब केज बनाता है। केज की तरह पूरे बॉडी को आपके ढक लेता है। केज क्या कहता है, सराउंड कर लेता है। क्या होता है, जेल में भी केज होता है या शेर का भी केज होता है, क्या होता है, जो भी चीज से उसको कवर किया जा रहा है, जिस भी मटेरियल से, वो उसको ऑल अराउंड कवर करा, वही यहाँ पे ये रिब केज भी करता है। पीछे वेंट्रली आपका, आगे की तरफ वेंट्रली स्टर्नम है, पीछे की तरफ डॉर्सली आपका वर्टिब्रल कॉलम है, और साइड से आपके रिब पूरा सा कनेक्शन बनाते हैं, जिससे वो एक पूरा आपका केज की तरह बन जाता है, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल और विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लिम्स की। लिम्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर लिम्ब, हमारे बॉडी में 4 लिम्स आर देयर, 4 लिम्ब है और 2 हाइंड लिम्ब है, राइट। हर लिम्ब 30 बोन से बना हुआ है। एवरी लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, यस इट इज ट्रू। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। तो 2 तरह के लिम्स है, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो 2 4 लिम्स हैं और 2 हाइंड लिम्स हैं। सबसे पहले 4 लिम्स की बात करें, जो कि हमारे हाथ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 तो लॉन्ग बोन्स होते हैं। कौन सा, ह्यूमरस, जो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा हाथ के हिसाब से, ठीक है। ऊपर बाजुओं में आपकी ह्यूमरस बोन रहता है, और आपका जो आगे वाला हाथ है, रिस्ट के जस्ट पहले, एल्बो जॉइंट के बाद, ये वाले एरिया में 2 बोन होते हैं, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। इधर रेडियस होता है और इधर अल्ना होते हैं, 2 बोन्स इधर होते हैं। फिर आता है आपका रिस्ट, ये भी रोटेट कर सकता है। अगर बोन यहाँ पे होता एकदम फर्म तो ये बिल्कुल रोटेट नहीं करता। तो रिस्ट पे भी बहुत सारे बोन्स एक जॉइंट बनाते हैं, और रिस्ट पे कितने बोन होते हैं आपके, तकरीबन 8 बोन होते हैं, जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्पल्स कहते हैं। इसके आगे आपकी हथेली आती है, आपका पाम आता है। इस पाम के अंदर होते हैं मेटाकार्पल्स। कितने नंबर, 5 इन नंबर, 5 नंबर होते हैं, 5 इन नंबर्स। 5 आपके हाथ से दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके 5 मेटाकार्पल्स होंगे। उसके बाद होती हैं आपकी डिजिट्स, राइट। ये डिजिट्स भी बोन से बने हुए हैं, क्योंकि बीच बीच में ये स्टिफ है और कहीं कहीं फ्लेक्सिबल है। यानी कि इसमें तो देखो 3 पार्ट आपके उंगलियों में दिखता है, 1 2 3, और वैसे ही आप मोड़ भी सकते हो अपनी उंगली। यानी कि इसमें 3 पार्ट हैं छोटे छोटे बोन के, तो इनको हम फैलेंजेस कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो बड़ी बड़ी उंगलियों में तो 3 होते हैं, लेकिन ये थंब होता है, इसमें 2 ही होता है। तो यानी टोटल 14 डिजिट्स होंगे आपके। तो ये कुल मिला के 30 कंप्लीट कर लेता है अपने आप को। ह्यूमरस एंड अल्ना टुगेदर मेक अप द बिलो। अल्ना जो होता है हमारा लॉन्गर होता है रेडियस से, और ये ज़्यादा फर्मली कनेक्ट करता है अपने आप को ह्यूमरस से, ठीक है। तो ह्यूमरस ऊपर अकेला होता है, नीचे होते हैं आपके रेडियस एंड अल्ना, राइट। रेडियस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मूवमेंट ऑफ रिस्ट। रेडियस बोन जो है वो मूवमेंट में मदद करता है रिस्ट के, और जो फेलेंजेस है उनका फॉर्मूला क्या है, 2 3 3 3 3, ठीक है। सारी उंगलियों में 3 3 और केवल थंब में 2 होंगे, तो 2 3 3 3 3, राइट। तब 14 बनते हैं, क्लियर है। ये हुआ हमारा 4 लिम्ब। 4 लिम्ब को ज्वाइन करने वाला होता है पेक्टोरल गर्डर, जिसको हम शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। ये 2 बोन से बना होता है हमारा शोल्डर, स्कैपुला और क्लैविकल बोन। 2 तरह के बोन होते हैं, स्कैपुला और क्लैविकल। क्लैविकल जो होता है वो यहाँ पे शोल्डर पे होता है एग्जैक्टली, और जो स्कैपुला होता है वो ट्रायंगुलर आपका बोन होता है, जो कि थोड़ा बैक साइड होता है, राइट। ट्रायंगल शेप होता है स्कैपुला, और बैक साइड होता है। स्कैपुला पे एक रिज निकला होता है स्पाइन के फॉर्म में, जो कि आपके अटैचमेंट में मदद करता है क्लैविकल से। एंड ऑफ स्पाइन प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैटन एंड एक्सपेंडेड पोर्शन कॉल्ड एक्रोमियन। ये एक्रोमियन से एक्चुअली आपका क्लैविकल ज्वाइंट हो रहा है। तो आपका जो स्कैपुला है उसके ऊपर एक स्पाइन है, एक रिज है, जिसको हम जो फ्लैटन होके एक्रोमियन बनाता है, और जिसके थ्रू क्लैविकल उसको ज्वाइन करता है।
और इसी एक्रोमियन के जस्ट नीचे कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जो कि आपकी ह्यूमरस बोन के अटैचमेंट में मदद करती है, यानी शोल्डर से लिम्ब को ज्वाइन करती है। क्लियर है? किसके थ्रू ज्वाइन हो रहा है आपका पेक्टोरल गर्डल अपने लिम्ब से? इसी ग्लिनॉइड कैविटी की वजह से। क्लैविकल को कॉलर बोन कहते हैं। यस, इसको कॉलर बोन कहा जाता है। जब कई बार देखते हो जो बहुत पतले लोग हैं, मैं तो नहीं इतना दिख रहा है, अगर ऐसे करते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट हड्डी दिखती है, वो आपकी क्लैविकल बोन है, यानी कि कॉलर बोन है। ठीक है, तो बहुत ही स्लेंडर बोन होती है जिसके अंदर 2 कर्वेचर होते हैं, और ये किसमें मदद करती है? आपके अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल से ज्वाइन करने में। ठीक है, तो आपका जो एक्सियल बोन है और आपका जो अपेंडेजियल बोन्स हैं उनको अटैच करने में आपका क्लैविकल मदद करता है, यानी कि हर तरह के बोन को ज्वाइन करवा रहा है, शोल्डर एल्बो बोन को सबको ज्वाइन करवा रहा है ताकि मूवमेंट हो पाए। हाइंड लिम्ब की बात करें तो पैरों के अंदर भी 30 बोन्स होती हैं। हर पैर के पास एक बड़ी बोन होती है जो आपके थाइज में होती है, इसको हम फीमर बोन कहते हैं, और नीचे की तरफ आपके 2 बोन्स होती है, इसको टिबिया एंड फिबुला कहते हैं। ठीक है, एंड फाइनली जहाँ पे आपका एंकल जॉइंट होता है उसको टार्सल बोन से ज्वाइन करता है, जो कि 7 इन नंबर होता है। रिस्ट बोन याद रखिएगा 8 होता है, लेकिन टार्सल 7 ही होते हैं। और फिर आता है आपका मेटाटार्सल, ठीक है, जो कि पैर में प्रोमिनेंटली आपका एरिया बनाता है। और फाइनली फेलेंजेस, क्योंकि आपके पैरों में भी छोटी छोटी उंगलियां हैं, वो भी 14 डिजिट से ही बनी, 5 डिजिट है, लेकिन 14 बोन से बनी है, यानी अगेन आपके लॉन्ग जितने बोन हैं उसमें 3 3 3 होंगे, और आपके थंब में 2 ही बोन्स होती हैं, तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा 2 3 3 3 3, राइट। फीमर जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। इसके अलावा नी के ऊपर एक और बोन होता है जिसको हम पटेला कहते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। इसका नाम मुझे बड़ा मज़ा आता था यह बोलने में जब मैं पहली बार सुनी थी अपनी तैयारी के तो। ठीक है, तो इसको बहुत मज़ा आता है मुझे, इसलिए याद रहता है ये पटेला बोन। तो ये क्या है? नी कैप बनाता है बेसिकली। जो नी कैप होता है वो पटेला बनाता है, और कभी कभी कहते हैं लोग कि अरे घुटने की हड्डी खसक गई है, ये पटेला ही शिफ्ट होता है। ये इकलौता बोन है आपके जॉइंट के पास, आपके नी के पास, दैट इज पटेला बोन। और ये सेसमॉइड होता है, यानी कि बोन जो है टेंडन के अंदर आपके एम्बेडेड रहता है। ठीक, तो एक बोन ये रहा, और यहाँ पे 29 थे, यानी टोटल अब 30 बोन ये भी बन चुके हैं। टार्सल जो है वो एंकल बनाते हैं, मेटाटार्सल जो है वो सोल बनाते हैं पैर का, और फेलेंजेस डिजिट बनाते हैं फुट की। तो आपका फेलेंजियल फॉर्मूला क्या है? 2 3 3 3, राइट। अब हमारे हाइंड लिम्ब को कनेक्ट करने के लिए पेल्विक गर्डल आता है। ठीक है, ऐसे पेक्टोरल गर्डल था जो शोल्डर बनाता था, पेल्विक गर्डल है जो आपका हिप्स बनाता है, जहाँ पे आपका हाइंड लिम्ब ज्वाइन होता है। तो आपका जो पेल्विक गर्डल है वो 2 कॉक्सियल बोन से बना हुआ है। ठीक है, 2 कॉक्सियल बोन होते हैं जो कि फ्यूज करते हैं। इनको इननॉमिनेट बोन कहा जाता है क्योंकि 3 बोन के फ्यूजन से बन रहे हैं। 3 बोन के फ्यूजन से बन रहे हैं। क्या नाम है उन बोन्स का? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ये 3 बोन मिलके आपका पेल्विक गर्डल का एक एक पार्ट, एक एक कॉक्सल बोन बनाते हैं। तो इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलियम, इशियम एंड प्यूबिस बोन। तो ये 2 नंबर में दो होते हैं कॉक्सल बोन, जो कि आपका वेंट्रली मिड पे आके ज्वाइन करके प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रहे हैं। Innominate bone at the middle of the lateral surface has a deep cup shaped acetabulum। तो लेटरली जब देखा जाएगा तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ लेटरल सरफेस पे एक आपका कप शेप डेप्थ रहेगा जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं, यानी कि ये एरिया होगा जहाँ पे आपका फीमर एक्चुअली पेल्विक गर्डल से ज्वाइन कर रहा होता है। 2 halves of pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis containing fibrous cartilage। तो दोनों जो कॉक्सल बोन है वो आपका वेंट्रली मीट करके पेल्विक गर्डल के थ्रू प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं along with the fibrous cartilage। Provides articulation to the bones of leg, supports and protect the abdominal viscera। ये हमारे पेल्विक गर्डल का काम है। Also provides attachment to certain leg muscle। तो ये 2 important points है जो कि हमें पेल्विक गर्डल के फंक्शनिंग में समझनी है।
मेन आपको पेल्विक गर्डन में एसिटाबुलम का नाम याद रखना है, राइट। एसिटाबुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है फीमर के हेड को, ताकि वो अटैच कर पाए आपके पेल्विक गर्डन से। क्लियर है? तो ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने अभी बोन्स देखा है। कल हम जॉइंट्स पढ़ेंगे और जितने भी डिसऑर्डर हमारे इस लोकोमोशन और मूवमेंट या मसल से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। कल बोन्स डिसऑर्डर और मसल से डिसऑर्डर जो भी होंगे वो सारी चीज़ें हम कल ख़त्म करेंगे। उसके साथ साथ हम जॉइंट्स को भी कल पढ़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा पार्टी। अब होता है हमारा क्विज टाइम, जिसमें मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कौन सबसे सही आंसर देता है। ओके, आई विल बी रिवर्टिंग बैक टू योर आंसर। आप आज दीजिए, कल दीजिए, आई विल रिवर्ट बैक। ओके, लेकिन जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है, सेशन को ध्यान से सुना है। उससे पहले बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए लाइक बटन के साथ। और यार कुछ तो प्यार दिखाओ, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, उन्हें भी बताओ ऐसा चैनल है यार, सब्सक्राइब कराओ उनसे, एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशन कब आ रहे हैं। वैसे डेली 12 PM मेरे सेशन आपके लिए आते हैं, राइट। इसके अलावा जितने भी अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। मोटिवेशनल सेशन, स्ट्रैटेजी सेशन, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट इन। मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट इन, कार्पल की बात हो रही है, कहाँ प्रेजेंट होता है मेटाकार्पल, आपको आंसर करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट बोन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा पार्ट ही अपने बॉडी का ध्यान ले आएंगे आप दिमाग में, तो आपको समझ में आएगा इसका आंसर क्या होगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। टिल देन के लिए थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से कर लो, ताकि आप अपडेटेड रहो और आपको मेरे सेशन को कभी भी ऐसा ना हो कि आपका छूट जाए, आपको टाइमली आपको सेशन के बारे में पता चल जाए। ओके गाइज, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। कोई भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।